गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्कॉलियोडॉन जो एनिमल पढ़ रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। टुडे वी आर डिस्कसिंग द पार्ट 13 ऑफ दिस एनिमल स्टडी और आज हम लोग पढ़ेंगे यूरिनोजेनिटल सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये देखें कि यूरिनोजेनिटल सिस्टम होता क्या है। इसमें दो शब्द है, एक यूरिन है और दूसरा जेनाइटल है। यूरिन ऑब्वियस सी बात है कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, यानी कि उत्सर्जी तंत्र से है, और ये वाला जो है ये जेनाइटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, जननांग जिसको कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जहां एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो ना ये काफी एक दूसरे से क्लोजली जुड़े होते हैं संरचनात्मक रूप से, और इसीलिए इनको साथ साथ डील किया जाता है। एंड द सिस्टम इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनिटल सिस्टम, जिसमें एक्सक्रीटरी और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो साथ साथ काम करते हैं। जो डॉग फिश है उसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं, और आपको और ये भी बता चुके हैं हम आपको कि इसमें लैंगिक द्विरूपता होती है। नर स्कॉलियोडॉन में एक संरचना पाई जाती है, इसको हम कहते हैं क्लैस्पर, और ये स्पर्म के ट्रांसफर में मदद करता है, और ये पेल्विक फिन के मॉडिफिकेशन से बनता है। तो ये शायद पहली दूसरी क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि जो कॉपलेटरी ऑर्गन या जो निषेचन में प्रयुक्त होने वाला एक जो ऑर्गन है जो स्पर्म ट्रांसफर में काम आता है उसको हम क्लैस्पर कहते हैं, और ये क्लैस्पर सिर्फ मेल में होता है, फीमेल में एब्सेंट होता है। तो क्लैस्पर देख करके आप पहचान सकते हैं कि नर कौन है और मादा कौन है। इसमें जैसे देखें कि यूरिनरी पार्ट क्या है, तो यूरिनरी पार्ट में देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक की संरचना, ये एक्चुअली किडनी है, ठीक है। तो किडनी में जो ऊपर वाला पार्ट है ये नॉन फंक्शनल होता है, और बेसिकली किडनी का जो काम करता है वो नीचे वाला जो ये वाला पार्ट है ना, ये किडनी का काम करता है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इलोंगेटेड मतलब लंबी किडनियों द्वारा ये रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो फंक्शनल एडल्ट किडनी होती है उसको हम ओपिस्थोनेफ्रॉस कहते हैं। जब किडनी का इवोल्यूशन हुआ ना प्राणियों में, तो विकास क्रम में ये देखा गया है कि जो सबसे पहले जो प्रकार की जो किडनी जो विकसित हुई थी उसको हम आर्कीनेफ्रॉस कहते हैं। फिर उससे और विकसित हो गए, इसमें कलेक्टिंग डक्ट वगैरह आ गए, तो उसको हमने प्रोनेफ्रॉस कहा। फिर उस कलेक्टिंग डक्ट में और विन्यास हो गया तो उसको हमने ओपिस्थोनेफ्रॉस कहा, क्योंकि वहाँ पर फिर कलेक्टिंग डक्ट जो है वो रिप्रोडक्टिव जो सेल्स हैं, या जिसको हम क्या कहते हैं, गैमिट्स कहते हैं, उसको भी कैरी करने का काम करने लगे, तो वो ओपिस्थोनेफ्रॉस हुआ। ओपिस्थोनेफ्रॉस के बाद मीजोनेफ्रॉस हो गया, जहाँ किडनी अलग टाइप का हो गया, और किडनी के जो ट्यूब्यूल्स थे वो अलग हो गए, और जो इसका जो रिप्रोडक्टिव ट्यूब्यूल्स थे वो अलग हो गए। और फिर लास्ट में मेटानेफ्रिक किडनी जो हमारे शरीर में होती है, बिल्कुल ही दोनों संरचनाएं अलग हो जाती है, और जो किडनी है वो एक बैग लाइक संरचना में इनक्लोज्ड हो जाती है। तो कहने का मतलब ये कि इसमें विकास क्रम में जो किडनी पाई जाती है उसको हम कहते हैं ओपिस्थोनेफ्रॉस, और ये पोस्टीरियर पार्ट किडनी का होता है, इसको हम ओपिस्थोनेफ्रॉस कहते हैं। और ओपिस्थोनेफ्रॉस को ग्राहम केयर नाम के साइंटिस्ट ने कहा था। जैसे मैंने आपको कहा कि द एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी इज नॉन फंक्शनल, ये काम नहीं करता उत्सर्जी तंत्र का। हमने पहले पढ़ रखा है कि जो किडनी होती है उसका जो यूनिट होता है उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, पढ़ चुके हैं हम। उसमें ग्लोमेरुलस होता है, मेल्पिजियन बॉडी होता है, और दोनों मिलाकर के बोमेन कैप्सूल बनाते हैं। फिर उनसे कुछ डक्ट्स निकलते हैं, है ना, प्राइमरी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, ये सारी चीजें आप एक नेफ्रॉन में पाते हो। तो उसी प्रकार से यहाँ भी क्या है कि नेफ्रॉन जैसी संरचना है, और उसमें बहुत सारे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। उस ट्यूब्यूल में क्या होगा, एक डबल वॉल्ड कप था, डबल वॉल्ड कप बोमेन कैप्सूल जो ग्लोमेरुलस और मेल्पिजियन बॉडी को मिलकर बना है, और वो फिर आगे जाकर के क्या होता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बन जाता है। तो ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है बेसिकली, ये जो प्राइमरी और या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, ये आपको पता है कि रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है, यानी कि जो
फिल्ट्रेशन के दौरान जो आवश्यक चीजें जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, शुगर है, एमिनो एसिड है, ये सारी चीजें जो छन करके बाहर निकल जाती है उनको पुनर्अवशोषित करने का काम इन कलेक्टिंग डक्ट्स में होता है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आप दूसरे ऑर्गन पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये देखिए कि दिस इज द पार्ट ऑफ किडनी विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। फिर इसमें ऐसा आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला पार्ट था, जो देखिए यहाँ पर ये किडनी लिखा भी नहीं हुआ, यहाँ पे क्या लिखा है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और यहाँ पर एक और चीज लिखी है ओल्फियन डक्ट, ये हम बताएंगे आपको अगले स्लाइड में। तो जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है वो क्या होता है, ये ओल्फियन डक्ट में। ओल्फियन डक्ट होता क्या है कि जैसे मैंने आपको कहा ना कि किडनी का जब इवोल्यूशन हो रहा था, तो जब ऑफिस्टोनेफ्रिक नेफ्रिक किडनी बनी तो वहां पर दो प्रकार के कलेक्टिंग डक्ट बने। एक को हम मुलेरियन डक्ट कहते थे, दूसरे को हम ओल्फियन डक्ट कहते थे। तो जो स्पर्म के ट्रांसफर में काम आता है उसका हमने ओल्फियन डक्ट नाम रख दिया, और मेल्स में मुलेरियन डक्ट थोड़ा डिजेनरेट हो जाता है। उसी प्रकार जो फीमेल है, जो ओवी डक्ट बनेगा वो मुलेरियन डक्ट से बनता है, वहां पर ओल्फियन डक्ट जो है वो डिजेनरेट कर जाता है। तो ये दो ट्यूब्यूल थे, आपको सिर्फ नाम याद करने हैं कि यहाँ जो कलेक्टिंग डक्ट है स्पर्म के ट्रांसफर के ट्रांसपोर्ट के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, ओल्फियन डक्ट कहेंगे। और जो फीमेल में होता है, फीमेल स्कॉलियोडॉन में, वहां पर जो ओवम के ट्रांसफर का काम करता है उसको मुलेरियन डक्ट कहते हैं। तो जो एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी में ही देखिए कि वास्ट डिफरेंस है, क्योंकि ये जो है ये उत्सर्जी अंग का काम तो ये कर नहीं रहा, और इसका एक क्लोज कनेक्शन है टेस्टिस के साथ। ये देखिए टेस्टिस है, टेस्टिस के साथ यहाँ वास इफ्रेंसिया है, वास इफ्रेंसिया कलेक्टिंग डक्ट होकर के क्या बना देगा, ये बना देगा वास डिफरेंस बना देगा। और वास डिफरेंस फिर आकर के इधर जो है ना, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, यहाँ पर सेमिनल वेजाइकिल वगैरह और स्पर्म सैक वगैरह बन जाएंगे। तो ये जो सिस्टम यहाँ से लेकर के इधर वाला जो मार्क कर रहा हूँ, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऊपर वाला एक्सक्रीशन का काम नहीं करता। तो जो डॉर्सल वाला जो डक्ट था उसको हम ओल्फियन डक्ट कहते हैं, वेंट्रल को मुलेरियन डक्ट कहते हैं। ओल्फियन डक्ट इन मेल्स बिकम्स द वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो बना है वो ओल्फियन डक्ट को रूपांतरित करके बना है। और मुलेरियन डक्ट इसमें जो है ना डिजेनरेट, मुलेरियन डक्ट दिखते नहीं है मेल में, वो डिजेनरेट हो गया। हाँ, लेकिन फीमेल में क्या होगा कि वहां पर वोल्फियन डक्ट डिजेनरेट हो जाएगा, और जो मुलेरियन डक्ट है वो ओवी डक्ट का काम करेगा। जैसे बाकी सारी बातें हमने बता दी कि एक्सट्रीमली एलोंगेटेड स्ट्रक्चर, लंबी संरचना तो आपको दिख ही रही है। पोस्टीरियर पोर्शन जो है इसको हम किडनी प्रॉपर कहेंगे, और एंटीरियर पोर्शन जो होता है वो जेनाइटल प्रोडक्ट यानी कि स्पर्म को कैरी करने का काम आता है। और इसीलिए इस पार्ट को हम जो है ना पार्ट ऑर्गन ऑफ लेडी या एपिडिडाइमिस भी कहते हैं। और दूसरी बात कि आप ये देखिए कि जो किडनी है ना, इसमें भी जैसे कलेक्टिंग डक्ट है, किडनी का जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो एक्सक्रीशन के लिए जो यूरिक एसिड और यूरिया वगैरह बन के आ रहा है, वो सारा का सारा कुछ नलिकाओं के जरिए इसमें कलेक्ट होता है, इसको हम कहते हैं यूरेटर। तो यूरेटर में कलेक्ट होता है और वहां से जाकर के सीधे ये यूरेटर जो है ये क्लोएका में खुलता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अभी तो हमने मेल के सिर्फ यूरिनरी सिस्टम का देखा। जो मेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें क्या होता है, टेस्टिस आर पेयर्ड, टेस्टिस पेयर्ड है, एक टेस्टिस इधर है और दूसरा टेस्टिस यहाँ से काट दिया गया है डायग्राम को क्लियर करने के लिए। तो कटा पोर्शन थोड़ा सा यहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ दिख रहा है, दूसरा टेस्टिस काट दिया गया है, ठीक है। एंड इट इज अटैच टू द डॉर्सल बॉडी वॉल, मतलब शरीर की जो पृष्ठ भाग में पीठ की तरफ जो भित्ति होती है वहां पर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के साथ ही जुड़ा होता है, और उसको जोड़ने वाला जो होता है उसको हम कहते हैं मीजोआर्कियम। और पीछे की तरफ एक और दूसरे टिश्यू से जुड़ा होता है जिसका नाम है रेक्टल ग्लैंड। ये देखिए लिखा तो नहीं है, ये जहां मैं मार्क कर रहा हूँ दिस इज रेक्टल ग्लैंड, है ना। ये जो रेक्टल ग्लैंड ये है, ये देखिए ये जो है ना ये पार्ट है इसका दिस इज रेक्टल ग्लैंड के साथ एक ऑर्डिनरी टिश्यू के साथ ये जुड़ा होता है। स्पर्म सेल जो होते हैं ये क्या होते हैं कि टेस्टिस में जो भी स्पर्म सेल बनता है या यहाँ पर पतले पतले ट्यूब्यूल्स का एक वो क्या कहते हैं बंडल है जिसको हम कहते हैं वास इफ्रेंसिया। देखिए इधर लिखा हुआ है, ये वास डिफरेंसिया है, ठीक है। फिर जो वास डिफरेंसिया है ये जाकर के किससे मिलता है, ओल्फियन डक्ट या वास डिफरेंस के साथ मिल जाता है, और फिर काफी क्वाइल्ड होकर के और एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी का निर्माण करते हैं। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ
किडनी तो अंदर फंक्शनल है ही नहीं, और इसके ऊपर पूरा एक रैपिंग है, एक जालीनुमा रैपिंग है किसकी, जो क्वाइल्ड संरचना है, कुंडलित संरचना जो वास डिफरेंस की होती है, उससे ये ढका हुआ है। जो पीछे की तरफ जो वास डिफरेंस है वो काफी डायलेट हो जाता है, डायलेट होकर के क्या बना रहा है, वेसिकुला सेमिनलिस या सेमिनल वेजाइकल, जिसको आप कौन सा कोष कहते हो, शुक्राणु कोष भी कहते हो, वो बन जाता है। ठीक है, wall of urinogenital sinus becomes evaginated to produce sperm sac, और इसमें जो यूरिनोजेनिटल साइनस है इसमें से इन्वेजिनेशन करके एक स्पर्म सैक का भी निर्माण हो गया है। ये सैक जो है ये सैक जो है बेसिकली होता क्या है कि ये इसके आगे जो यहाँ पर एक साइफन बना हुआ है, ओपनिंग ऑफ द स्पर्म सैक, यहाँ पर एक साइफन है बना हुआ, और ये पोस्टीरियर पार्ट जो सैक है ये साइफन में कंटिन्यू करता है, और एक इधर यहाँ पर कई ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं, एक स्पर्म सैक का है, ये ओपनिंग ऑफ यूरेटर है ना, यूरेटर जो किडनी से आ रहा है, स्पर्म सैक जो सेमिना वेसिकुला सेमिनलिस है उसका ओपनिंग है ना, ये बीच में एक स्पेस है जिसको हम कहेंगे यूरिनोजेनिटल साइनस है, ये एब्डोमिनल पोर है, ये सारी चीजें। ये जो स्पर्म सैक है बेसिकली इसमें भी एक साइफन लगा होता है, और होता क्या है कि इस साइफन के अंदर सी वाटर भरा होता है, और होता क्या है कि जब निषेचन की क्रिया होती है तो स्पर्म तो यहाँ पर है, तो स्पर्म यहाँ आ रहा है, और स्पर्म को काफी बेग के साथ, ये फोर्स के साथ भेजने में स्पर्म सैक जो है इसमें भरा हुआ पानी जो है बेग के साथ प्रेस करके भेजा जाता है। तो साइफन्स आर नॉट कनेक्टेड विद जेनेटल सिस्टम, दे कंटेन सी वाटर एंड हेल्प द एक्सपल्सन ऑफ स्पर्म थ्रू क्लैस्पर। ये क्लैस्पर के थ्रू जब मादा में स्पर्म ट्रांसफर किया जाता है तो उस समय ये फोर्स के साथ पानी को बाहर फेंकता है। ये मेरे ख्याल से ये स्लाइड रिपीट हो गई, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। नाउ दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन फीमेल देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द किडनी एंड जेनिटल ऑर्गन। उसमें आपने देखा था कि किडनी के एंटीरियर पार्ट में मेल में क्या हुआ था कि उस पर वास डिफरेंस लिपटे हुए थे, कुंडलित संरचना। यहाँ दोनों चीजें अलग है। किडनी आर टिपिकल नॉर्मल किडनी की तरह है, लेकिन इसमें भी हुआ ये है कि पीछे वाला यहाँ से यहाँ तक का जो किडनी का पार्ट है ये तो फंक्शनल है, और यहाँ से यहाँ तक जो आपको किडनी दिख रही है ना, यहाँ से यहाँ तक वाला ये नॉन फंक्शनल पार्ट है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि यूरेटर, अच्छा उसमें यूरेटर अलग अलग खुल रहे थे, यहाँ यूरेटर जो है ये क्या कहते हैं, यूरिनोजेनिटल साइनस में एक साथ ही खुलते हैं। ठीक है, तो यूरेटर्स यूनाइटेड पोस्टीरियरली एंड ओपन बाय द सिंगल यूरिनरी अपर्चर दैट इज कॉल्ड यूरिनरी साइनस। ओवरी जिसमें दो हैं, तो यहाँ देखिए ओवरी, एक ओवरी और ये दूसरा ओवरी। ओवरी जो है वो अटैच होता है एक ऑर्गन से जिसका नाम है एपिगोनल ऑर्गन, जो उसमें टेस्टी जैसा, जो मेल टेस्टी जैसा दिख रहा है ये एपिगोनल ऑर्गन है। और जैसे टेस्टिस पीछे रेक्टल या सीकल ग्लैंड से जुड़ा हुआ था, उसी प्रकार से ये जो एपिगोनल ऑर्गन है ये भी सीकल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। और इसका वहां आपने देखा था कि जो टेस्टिस था वो मीजोआर्चियम के साथ जुड़ा हुआ था, जो पेरिटोनियल वॉल होती है, शरीर की जो पीछे वाली भित्ति होती है आंतरिक अंदर के तरफ, वहां पर ये वो मीजोआर्चियम नाम के एक कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर ये मीजोवेरियम नाम के कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा हुआ है। ये पेरिटोनियम जो बनता है उसके फोल्ड से बनता है। पेरिटोनियम आपको पता है कि जो आहार नाल और देह भित्ति के जो स्पेस के बीच का जो स्पेस होता है उसको पेरिटोनियम कहते हैं, और वहाँ बहुत सारी आंत्रयोजनिया टाइप जो है ना कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। तो जैसे आंत्र योजनियां होती हैं उसी प्रकार से कुछ योजनियां ऐसी हैं, कुछ ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो ओवरी को, टेस्टिस को और दूसरे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यूरिनोजेनिटल ऑर्गन है उसको शरीर के पृष्ठ भाग से जोड़े रखते हैं। जो ओवरी का शेप, साइज, कलर वगैरह है उसके एज पर डिपेंड करता है, और इसमें दो पेयर ऑफ एपिगोनल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ये हम बता चुके हैं आपको। पोस्टीरियरली जो ओविडक्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये आपको, ये ओविडक्ट है, ये आपका ओविडक्ट है। ओविडक्ट में ऊपर ओविडक्ट फनल बना हुआ है। ठीक है,
तो एंटीरियर ओविडक्ट कन्वर्ट टू ओपन टू द सिलोमिक कैविटी बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट लाइक ओपनिंग डेसिग्नेटेड एट ओविडक्ट पर। ये दोनों जो ओविडक्ट है, एक इधर वाला है और दूसरा इधर वाला, ये दोनों आगे जाकर के यूनाइट कर जाते हैं और ऊपर एक फनल जैसी संरचना, कीप जैसी संरचना बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं ओविडक्ट फनल। और ये खुलता है मतलब सिंपल वो आपके कहिए कि बॉडी कैविटी में ही खुल जाता है ना। तो ये क्या कहते हैं कि ये ओविडक्ट फनल जो है ये कहाँ खुल रहा है, ये खुल रहा है सिलोमिक कैविटी में ही, है ना। एंटीरियर पोर्शन ऑफ ओविडक्ट आर डायलेटेड, आगे की तरफ जो ओविडक्ट है वो थोड़ा डायलेटेड है ना। और डायलेट होकर के क्या होता है कि इसमें सेल ग्लैंड वगैरह पाए जाते हैं, जो क्या होता है अंडों का जब निर्माण होता है, जब अंडे बनते हैं तो उसके ऊपर एक कवरिंग देने का काम करते हैं। और यहां से ये अंडा निकलेगा और इस ओविडक्ट फनल के जरिए ये अंडा निकलेगा बॉडी कैविटी में, बॉडी कैविटी से फिर पिक कर लिया जाएगा ओविडक्ट फनल से, और फिर वो अंडा आकर के यहाँ पर इस मार्ग से ऐसे करके नीचे की तरफ ये ऐसे आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो डायलेटेड जो पार्ट है ना ओविडक्ट का, इसको हमने सेल ग्लैंड का, ये सेल ग्लैंड है और सेल ग्लैंड आगे कंटिन्यू करेगा और आप आगे जाकर के ये और चौड़ा हो जाएगा और बनाएगा यूट्रस। दोनों यूट्राई आपस में यूनाइट करेंगे और उसके बाद दोनों यूट्राई का एक कॉमन ओपनिंग होता है क्लोएका के अंदर। तो एंटीरियर कन्वर्ट टू फॉर्म सिलोइक कैविटी, और स्कॉलियोडॉन जो होता है वो विविपेरस होता है, ठीक है। विविपेरस मतलब इसमें क्या होता है कि अंडे नहीं देते, ये छोटी मछलियों को जन्म देते हैं, ठीक है। और पोस्टीरियर पोर्शन जो है वो डायलेट कर जाता है, और डायलेट करके आगे की कहानी जो है, ओवा इसमें मैच्योर होता है और एब्डोमिनल कैविटी में आता है। तो रिप्रोडक्शन की कहानी हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।